हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसलेशन सीरीज के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हैव हैज, यानी कि हिंदी वाक्यों को हम हैव और हैज का प्रयोग करके उसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करना आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ये पार्ट 5 है। तो देखिए कैसे होता है। जब भी हम लोग वर्तमान काल में अधिकार दिखाने के लिए क्या करते हैं, अधिकार दिखाते हैं तो हैव हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अर्थात कोई वस्तु उसके पास है या वह चीज़ रखता है या वो रखते हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव हैज का। यानी समझ के बच्चों, वर्तमान काल में अधिकार दिखाने के लिए हम लोग हैव हैज का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अधिकार के लिए। हैव हैज का प्रयोग हम लोग अधिकार के तौर पर पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हैव का प्रयोग हम लोग बहुवचन करता है, जैसे आई वी यू दे के साथ करते हैं, और हैज का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ ही सी इट जैसे कर्ताओं के साथ हम लोग करते हैं। देखिए मेरे पास उदाहरण है, इसको चलिए अच्छे से समझकर बनाते हैं। कैसे बनेगा ध्यान से प्यारे बच्चों देखते रहिएगा और आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा अच्छे से। तो लिखे हैं कि मेरे पास 2 कलमें हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे मेरे पास 2 कलमें, यानी कि ये एक तरह से अधिकार है। ये मेरे जो 2 कलम है मेरा उस पर अधिकार है क्योंकि मेरे कलम है। तो अगर पास हो या रखता हो या रखते हो तो इस टाइप के अगर सेंटेंस आपको मिले तब उसको हैव हैज के द्वारा बनाएंगे, यानी बहुवचन कर्ताओं के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आई। मेरे का स्पेलिंग क्या होता है बच्चों, आई। अब यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है बच्चों, हैव। तो लिखेंगे आई हैव, आई हैव। अब मतलब मेरे पास है। अब कितने कलम, 2 पेन्स। बस सिंपल है प्यारे बच्चों, इस करके लिख देंगे आई हैव 2 पेन्स। गाय के 4 टांगें होती हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, गाय के 4 टांगें होती हैं, यानी गाय का जो 4 पैर है उस पर गाय का अधिकार है क्योंकि वो गाय के पैर है। इसलिए हम इसको हैव हैज के नेम से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, द काऊ, द काऊ। अब यहाँ पे ये एक वचन को डिनोट करता है, एक वचन कर्ता को डिनोट करता है, इसलिए हम लगाएंगे हैज। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, हैज। द काऊ हैज कितने पैर हैं, 4। ऐसे लिख देंगे प्यारे बच्चों, द काऊ हैज 4 लेग्स। ठीक। और उदाहरण देखिए हमने लिया है जिसमें कि नेगेटिव सेंटेंस भी आता है तो उसको कैसे बनाएंगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसको कैसे बनाते हैं। देखिए हमारे पास साइकिल नहीं है, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। उसमें क्या है, पास शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी उसके अधिकार को दर्शाया गया है। तो कैसे लिखेंगे, हमारे के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, वी, वी। अब वी के साथ क्या लगाएंगे बच्चों, हैव। क्या लगाएंगे, हैव। अब नहीं के लिए नोट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, वी हैव नोट। अब क्या नहीं है, अ साइकिल। ऐसे सिंपल बन जाएगा। इसको देखते हैं, क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है। अब देखिए इंट्रोगेटिव वाक्य सेंटेंस है जिसमें कि इसमें भी अधिकार दिखाया जा रहा है कि क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है, यानी कि तुम्हारे पास किताब नहीं है, यानी कि इसका उस पर अधिकार नहीं है। किताब नहीं तो उसका इस पर अधिकार नहीं। तो इस टाइप के लाइन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जब क्वेश्चन नोट शुरू में आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब से। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो तुम्हारे लिए बच्चों लगेगा हैव, आएगा हैव क्योंकि प्लूरल है, हैव। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा यू, हैव यू। सब्जेक्ट के बाद नोट, हैव यू नोट। अब क्या नहीं बच्चों, किताब, तो लिखेंगे अ बुक। इस टाइप से ये सेंटेंस बन जाएगा बहुत आसानी से। क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है, हैव यू नोट अ बुक। तो इस प्रकार आप हैव हैज का प्रयोग करके आसानी से हिंदी लाइनों को आप इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और लास्ट में आपको होमवर्क दिया जाता है हमेशा की तरह, इसका भी आप होमवर्क अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।